हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। तो आज की ये केक डेकोरेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, स्पेशली जो बिगनर हैं जो फॉन्डेंट के साथ वर्क करना चाहते हैं पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। उनका फॉन्डेंट मेल्ट हो जाता है, कोई भी टॉपर केक पे रखते हैं तो वो पिघल जाता है या साइड से उसके एजेस ख़राब हो जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने एक प्लेट में फॉन्डेंट रखा है और ये रेडीमेड फॉन्डेंट है। आप चाहें तो इसे नॉर्मली वाइट फॉन्डेंट में कलर डाल के बना सकते हैं। पीच कलर बनाने के लिए आपको पिंक जेल फूड कलर में थोड़ा सा येलो फूड कलर का टिंट देना होगा, तो आपका पीच शेड का जो कलर है वो बन जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे जो कलर है वो नेचुरली जो फॉन्डेंट मार्केट में मिलता है वो यूज़ कर रही हूँ, और पिंक कलर का मैं ली हूँ जिसमें येलो फूड कलर डाली तो पीच कलर बन गया है। चूँकि कस्टमर ने जो रेफरेंस पिक भेजी है वो 2 रेफरेंस पिक है और उन दोनों केक डिज़ाइन को मिला करके मुझे ये सिंगल केक डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए दोनों जो केक डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और उन दोनों को जोड़ के मुझे एक सिंगल केक बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैं इसे बनाई हूँ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केक डेकोरेशन देखने के लिए, व्लॉग देखने के लिए, साथ ही हर दिन कुछ नया सीखने के लिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं किसी भी अदर टूल्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ फॉन्डेंट में। आप टूल्स अगर आपके पास है तो आप उसे बेशक यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ जिससे आपका जो मेहनत है वो भी कम लगे और मटेरियल है वो भी कम लगे। अब एक केक को बनाने के लिए अगर आपको फॉन्डेंट का केक बनाना हो और आपको टूल्स ही 700-800 के खरीदने पड़े तो वो काफ़ी ज़्यादा बजट से बाहर हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं रखी हूँ, मैं अपने हाथों का ही यूज़ करके ये सारी चीज़ें करती हूँ। अगर आप कटर रखिएगा तो अलग-अलग से बहुत सारी टूल्स आपको रखने पड़ेंगे प्रॉपर कट करने के लिए। तो मैं सबका जुगाड़ू तरीका आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे कट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी महँगे टूल्स के एंड टॉपर्स के। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं क्या की हूँ, पहले तो कट कर दी हूँ। अब आती है बारी कि आप फॉन्डेंट को कट कैसे करें, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास घर पे ब्रेड नाइफ़ होता है या ब्रेड नाइफ़ जैसे जिगजैग वाले नाइफ़ होते हैं, और अगर आप उससे फॉन्डेंट कट करने जाइएगा तो आपके एजेस हैं वो कभी भी शार्प नहीं बनेंगे। तो यहाँ कट करने का एक बेसिक तरीका मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो फॉन्डेंट को आपको जितना पतला बेलना है उतना बेल लीजिए। अगर आपके पास लकड़ी का बेलन है तो आप उसे यूज़ नहीं कीजिए, अदरवाइज़ फॉन्डेंट के ऊपर वो वुडन वाले मार्क बन जाएंगे। तो मैं क्या की हूँ, ये जो मैं पेन आप मेरे हाथों में देख पा रहे होंगे इसी से बस हल्का सा रोल ऑन कर दी, तो रोल करने से ये स्मूथली फ्लैट हो गया। जितना आपको फ्लैट करना है आप उतना फ्लैट कर दीजिए। आप पतले में भी यूज़ कर सकते हैं, मोटे में भी यूज़ कर सकते हैं। मोटे में यूज़ करने से थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, पतले में यूज़ करने से स्टेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि वो पतला रहेगा तो उसमें जब तक मोटा रहेगा तो वो थिक किसी भी चीज़ को होल्ड कर पाएगा, पतला रहने से वो होल्ड नहीं कर पाएगा। पर मैं चूँकि ये बहुत पतले में बनाई हूँ क्योंकि कस्टमर का जो बजट है वो फिक्स है और मुझे अपना बजट उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। तो आप भी ना मिनिमम से ही मैक्सिमम प्रॉफिट का आप भी कोशिश कीजिए कि आप स्टार्ट कीजिए, तो आप भी नया सीख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पतला रोल ऑन कर लिया। रोल करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है, आपको फॉन्डेंट बेल करके रख देना है जिससे वो नेचुरली ड्राई हो जाए। अगर आप तुरंत रोल करके अगर कट करोगे तो वो प्रॉपर वे में कट नहीं होगा और कहीं न कहीं से एजेस निकल जाएंगे और जो फिनिशिंग है वो बिगड़ जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या की, फॉन्डेंट को रोल की, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पंखे के नीचे ही उसे ड्राई होने दी। करीबन 10-15 मिनट वो ड्राई हो गया। फिर मैं उसे प्लेन नाइफ से, जिसमें धार नहीं होती है, बिना धार वाले चाकू से उसे कट की हूँ। जो जो मैटर लिखना है उसके अकॉर्डिंग मैंने उस साइज़ का कट किया। आप स्केल से मेज़र करके भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली अपना अंदाज़ा से ही कट की हूँ। आप जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। अगर आपके पास धार वाली चाकू नहीं है, जो प्लेन धार वाली होती है,
तो आप यहाँ पे किसी शार्प चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्राफ्ट में अक्सर ब्लेड यूज़ करते हैं, उस टाइप के ब्लेड्स जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लेड से कटिंग कीजिएगा तो उसके एजेस भी शार्प होते हैं और वो ईज़िली कट जाएगा। बस कटते समय ये ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ पे काट रहे हैं नीचे उसकी मार्किंग ना पड़े। मैं चाकू से प्लेट पे काट रही हूँ तो इस प्लेट पे उसकी धार कुछ नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके नीचे प्लेट है। अगर आप केक बोर्ड का यूज़ करोगे तो आपका केक बोर्ड कट सकता है। आप इसलिए सिलिकॉन मैट का यूज़ करोगे तो सिलिकॉन मैट भी कट सकता है। इस वजह से इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसे कट करने के बाद भी मैं थोड़ी देर छोड़ दी, 10-15 मिनट। फिर वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ड्राई हो गया। तब उसके ऊपर आपको पेन चलाना है। अगर आप जब वो सेट नहीं रहेगा फॉन्डेंट और आप पेन चलाओगे तो वो लिखा नहीं पाएगा, क्योंकि फॉन्डेंट सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट पे अगर आप पेन चलाओगे तो वो लिखाएगा नहीं। कॉपी पे आप लिखते हो जैसे नॉर्मली आपको उसी तरीके से लिखना है, पर उस फॉन्डेंट को सेट होने का थोड़ा आपको समय देना है। और अगर आपको लग रहा है कि फॉन्डेंट आपका सेट नहीं हो रहा है, या फिर आप जिस वेदर में रहते हो वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है या मानसून है, ह्यूमिड ज़्यादा है, तो आप वैसे कंडीशन में क्या कर सकते हो, नॉर्मली कट करो, उसके पीछे कंपाउंड को, डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड, मिल्ट कंपाउंड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे मेल्ट करो डायरेक्टली। डबल बॉइलिंग प्रोसेस से आपको मेल्ट करना है। ध्यान रखिएगा आपको गनाश नहीं बनाना है, सिर्फ डार्क कंपाउंड को या जो भी कंपाउंड आपके पास है उसे मेल्ट करना है। मेल्ट करके उसके पीछे लगा दीजिए। वो गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल उसे थोड़ा सा चला लीजिए जिससे वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और उसके बाद आप फॉन्डेंट के पीछे उसे लगाते जाइए। उसमें अच्छी स्टेबिलिटी आएगी। आप कागज़ जितना भी पतला रोल करोगे फिर भी वो प्रॉपर स्टेबल रहेगा केक के ऊपर और पिघलेगा नहीं, ना ही वो शेप बिगड़ेगा। तो देखिए मैंने उस तरीके से सारे बना करके उसमें जो भी मैटर मुझे लिखना था वो सारा मैं लिख के रख ली हूँ। फिर फ्लावर्स जो मैं स्टार्टिंग में कट कर रही थी, वो एक फ्लावर मैंने आपको कट करके दिखाया, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये सारे फ्लावर्स कट कर लिए हैं। कट करके जैसे केक के रेफरेंस पिक में था बिल्कुल उसी तरीके से पेस्ट कर दी हूँ। ये ड्राइंग जो मैंने एक बार में बनाया, हो सकता है आप पहली बार अगर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे सबसे इजी मेथड है टूथपिक। आप टूथपिक से इसे बना सकते हो। जैसे मैंने टूथपिक से पहले मार्किंग कर ली और बना लिया, तो ये इजीली बन गया। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप जब क्रीम सेट नहीं हो तुरंत आप फिनिशिंग देने के बाद ड्रॉ करिए। इससे क्या होगा कि बाई चांस अगर आपके हाथ हिल गई तो आप उसे इजीली मिक्स कर सकते हो। पर अगर आपका केक सेट हो गया और तब आप ड्राइंग बनाओगे तो उस वक्त आप उसे मिक्स नहीं कर सकते हो, तो आपकी ड्राइंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो अभी बिगनर हैं और उन्हें ड्राइंग बनानी नहीं आती है। तो साइड में मैं सारे फ्लावर्स लगा दी हूँ और सारे फ्लावर्स के नीचे वाइट कंपाउंड को मेल्ट करके लगाया है, जिससे वो अपने जगह से बिल्कुल ना हिले और मेल्ट ना हो। फिर जो जो मैटर्स मैंने लिखे थे वो फ्रंट में लगा दी, उनके पीछे भी वाइट कंपाउंड लगा हुआ है और हर्ट वाले स्प्रिंकलर्स लगाए हैं, तो वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, प्रॉपर स्टेबल हो जाएगा। जो बर्थडे गर्ल हैं उनका नेम है रेनू, वो भी लिख के रख दी हूँ। तो देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से केक रेडी है। 2 केक के रेफरेंस पिक आए थे, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, तो पहला जो रेफरेंस पिक था ये था जो कि मुझे टॉप में बनाना था, तो वो एज़ इट इज़ बना है, और जो साइड का था वो दूसरे केक का रेफरेंस पिक था। ये देखिए नॉर्मल ये जो मैटर लिखा हुआ है ये वाला था, तो दोनों को मिला कर के मुझे ये केक बनाना था। तो मेरा केक प्रॉपर तरीके से रेडी है, और ये फॉन्डेंट आप 12 घंटे या 24 घंटे भी रखोगे तो ये पिघलेगा नहीं, चूँकि मैंने इसके पीछे कंपाउंड यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में फॉन्डेंट का यूज़ करोगे तो आपका फॉन्डेंट जो है वो प्रॉपर चिपका हुआ रहेगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट में गोल्डन बॉल्स भी सारे फ्लावर्स पे लगाई थी, छोटे वाले स्प्रिंकलर्स, जो कि वीडियो में शूट नहीं हुआ है, पर जो मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की हूँ उसमें आपको मिल जाएगा।